सो एक्सपेरिमेंट है हमारा टू परफॉर्म द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर गिवन सैंपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम लोग इन कार्बोहाइड्रेट्स को वेरियस अननोन सैंपल्स में डिटरमाइन करेंगे। इट इज कॉल्ड मॉलिस टेस्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का जो हमको अननोन सैंपल मिल रखा है, हम उसको क्या करेंगे, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ओके, टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, हम एक्वस सॉल्यूशन अपना जो भी अननोन सैंपल हमारा मिल रखा है हमको, उसको पोर करेंगे अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसमें हम लोग ऐड करेंगे 10% एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थॉल। अल्फा नेप्थॉल एक्चुअली ये करती क्या है, ये अल्फा नेप्थॉल का एक बेसिक सा रोल होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में रिएक्ट करके वेरियस डाइज का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि हमको एक कलर्ड इंडिकेशन मिलता है आफ्टर द रिएक्शन। उसके बिहाफ पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ हमारा ये पर्टिकुलर सैंपल कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो हमको करना क्या है भाई, टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर में हमने एल्कोहलिक या एक्वस सैंपल ऐड कर दिया जो अननोन हमको कार्बोहाइड्रेट मिल रखा है। उसमें 10% एल्कोहलिक सॉल्यूशन डाला अल्फा नेप्थॉल का अराउंड 2 ml। देन उसके बाद में हमने क्या किया, इसमें जो हमारी टेस्ट ट्यूब होगी, टेस्ट ट्यूब की वॉल साइड से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 उसमें पोर करना शुरू करेंगे। एंड जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर जो लिक्विड्स प्रेजेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, और उन पार्ट्स को डिवाइड करने का काम कर रही होगी एक वॉयलेट रिंग जिसका फॉर्मेशन हुआ होगा। वो वॉयलेट रिंग दोनों लिक्विड्स को डिफरेंशिएट कर देगी, डिवाइड कर देगी, एंड वो जो वॉयलेट रिंग का फॉर्मेशन होगा वही कंफर्म करेगा कि ये पर्टिकुलर सैंपल कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी का है या नहीं है। तो अगर रिंग बन रही है तो वो पर्टिकुलर सैंपल हमारा कार्बोहाइड्रेट है, अगर रिंग नहीं बन रही है तो वो पर्टिकुलर सैंपल हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। सो ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमको कुछ केमिकल्स रिक्वायर्ड होंगे, साथ ही साथ में कुछ ग्लासवेयर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। अब केमिकल्स की अगर हम बात करें तो हमको अननोन सैंपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देन मॉलिस रिएजेंट, जो अभी आपको बताया हमने, मॉलिस रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके साथ साथ में हमको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सारी चीज़ों को यूज करके चलिए हम परफॉर्म करते हैं मॉलिस टेस्ट, देखते हैं हमको क्या रिजल्ट मिलता है। तो टेस्ट ट्यूब में हमने 2 ml अननोन सैंपल ले रखा है। अभी हमको नहीं पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, या कार्बोहाइड्रेट है तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। ये सारी चीज़ें आफ्टर टेस्ट कंफर्म हो जाएंगी। तो चलिए इसको परफॉर्म करते हैं। तो परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले टेस्ट में हमने क्या बोला था कि भाई सबसे पहले हमको अपना एक्वस या एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना है अपनी टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद ऐड करना है हमको अप्रॉक्स 2 ml ऑफ 10% एल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल सॉल्यूशन। ओके, सो हमारे पास 10% एल्कोहलिक सॉल्यूशन बना रखा हुआ है अल्फा नेप्थॉल का। हम इसको यूज़ करेंगे फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अभी के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं अल्फा नेप्थॉल सॉल्यूशन अराउंड 2 ml। ओके, सो हम अपनी टेस्ट ट्यूब में इसको ऐड करते हैं। ऑल राइट, एंड आफ्टर एडिंग अल्फा नेप्थॉल सॉल्यूशन वी हैव टू ऐड some amount of concentrated H2SO4. Okay, so some amount of concentrated H2SO4 will be added, and इसको ऐड करना है हमको along with the side of test tube wall. Okay, so not more than 5 to 6 drops. Okay, so after the adding concentrated H2SO4 we can see the violet ring. You can see the violet ring at the bottom of the test tube, and this is the indication for the presence of the carbohydrates. That means कि जो हमको सैंपल मिला था, अभी जो हमने सैंपल यूज किया है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट कन्फर्मली प्रेजेंट है। ओके, चलिए यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल गई कि हाँ जो पर्टिकुलर हमको सैंपल मिला था उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हमको कार्बोहाइड्रेट कंफर्म हो चुका है तो अब हम परफॉर्म करेंगे इसका सॉल्बिलिटी टेस्ट। सॉल्बिलिटी टेस्ट में हमको क्या देखने को मिलेगा कि पता चल जाएगा कि जो पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है या ट्राइसैकेराइड है, सॉरी पॉलीसैकेराइड है। ओके, तो ऑलरेडी मैंने जो सैंपल ले रखा है उसको वाटर में डिज़ोल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं ये, और ये कंप्लीटली हमारा सोल्यूबलाइज हो चुका है इसके अंदर। दैट मीन्स कि जो हमने सैंपल ले रखा है
वो वाटर में सोल्यूबलाइज है। अब वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है वो बताती क्या है, वो बताती है कि जो पर्टिकुलर सैंपल है अगर वो सॉल्यूबल है वाटर में तो वो या तो मोनोसैकेराइड होगा या वो डाइसैकेराइड होगा, एंड अगर वाटर में वो इनसॉल्यूबल है दैट मीन्स कि वो हमारा पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आता है। आपको मैंने बता दिया, आप इसको कभी भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो इसके जस्ट आगे का हम लोग प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे डाइसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स हैं इनके टेस्ट के लिए आगे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैसे तो हमको सारे ही टेस्ट परफॉर्म करने हैं, बट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड टेस्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट आता है, दैट इज बरफोर्ड टेस्ट। ओके, सो उसके लिए हम एक छोटा सा रिएजेंट है उसको हम यूज़ करेंगे, बरफोर्ड रिएजेंट्स। एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें हमारे क्यूप्रिक आयंस होते हैं एंड साथ साथ में एसिटिक एसिड का कुछ अमाउंट भी इसमें एडेड होता है। ये दोनों साथ में मिक्स होते हैं और वाटर से इसका वॉल्यूम मेकअप किया गया होता है, और ये हमारा बरफोर्ड रिएजेंट है। ये एक्चुअली करता है कि हमारे कार्बोहाइड्रेट के साथ में रिएक्ट करता है, और रिएक्ट कैसे करता है, देखिए अपनी टेस्ट ट्यूब में हम अपना सैंपल लेंगे। अब कोई भी सैंपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं चलिए इसी को ले रहा हूँ। ओके, सो हमने अपने टेस्ट ट्यूब में एक अगला सैंपल ले लिया है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक अननोन सैंपल ले लिया है, हमको नहीं पता है इसके अंदर मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है। अब इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं बरफोर्ड रिएजेंट। इसका प्रोसीजर क्या कहता है कि भाई हमको टेस्ट ट्यूब में अपना 2 ml सैंपल लेना है, देन लगभग 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ बरफोर्ड रिएजेंट हमको इसके अंदर ऐड करना है। ओके, सो 1 एंड इसको ऐड करने के बाद हमको करना क्या है, इसको बॉईल करना है फॉर सम टाइम। ओके, सो आफ्टर बॉइलिंग वी विल गेट ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इन दिस टेस्ट ट्यूब। ऑलराइट, सो लेट्स सी। वैसे इसको हम लोग बॉईल करने के लिए वाटर बाथ का भी यूज़ कर सकते हैं एंड स्प्लिट लैम्प का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हीट हो चुका है और आप ये देख सकते हैं कि वैसे पूरा कलर नहीं आया बट स्लाइटली रेडिश कलर में हमको प्रेसिपिटेट मिला हुआ है। दैट मीन्स कि ये कंफर्म करता है कि हमने जो सॉल्यूशन ले रखा है वो एक मोनोसैकेराइड है। वैसे एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मैंने जो सॉल्यूशन लिया था वो ग्लूकोज था, और ग्लूकोज आपको पता है दिस इज द मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, ये टेस्ट जिस कंपाउंड के लिए फेल हो जाएगा, दैट मीन्स कि जिसके अंदर इस कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो सारे के सारे हमारे डाइसैकेराइड्स होंगे। ओके, तो इस टेस्ट के थ्रू हमको मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स के बीच में डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। एंड जो हमारे पॉलीसैकेराइड्स हैं उनके लिए हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इस टेस्ट 3 टेस्ट परफॉर्म किया, मॉलिस टेस्ट, सॉल्युबिलिटी टेस्ट एंड बरफोर्ड टेस्ट। ओके, नंबर 3 पे हम लोग करने वाले हैं फेलिंग्स टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट परफॉर्म करने के लिए एक्चुअली ये फेलिंग टेस्ट करवाया इसलिए जाता है कि हमको जो कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी है जिसमें हम लोग नॉन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग शुगर्स को डिटरमाइन करते हैं, तो उसके लिए ये टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है कि हमारे पास 2 टाइप्स के फेलिंग सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। दोनों को कंबाइन हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और उसमें हम अपना 2 ml ऑफ सैंपल पोर करते हैं। करना पड़ेगा सबसे पहले इनको टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद में अप्रॉक्स 2 to 3 मिनट हमको इसको बॉईल भी करना है, एंड आफ्टर बॉइलिंग वी विल गेट ब्रिक या येलो कलर प्रेसिपिटेट। ओके, सो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। में हम लोग एक अननोन सैंपल, वैसे हमने यहाँ पे ढेर सारे सैंपल्स बना के रखे हुए हैं, सो हम लोग एक सैंपल को ले लेते हैं एंड ओके, नाउ वी विल ऐड इन दिस सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। ओके ओके, सो हमने अपने सारे सैंपल्स ले लिए हैं अपने टेस्ट ट्यूब में और इसको हम बॉईल करेंगे। ओके, सो बॉईल करने के बाद हमको ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा
एंड आप इसके बॉटम पे देख सकते हैं, अभी हमने बॉईल करना स्टार्ट ही किया है और ब्रिक्स रेड कलर का प्रेसिपिटेट हमको दिखना शुरू हो गया है। ओके, सो अब ये जो कलर शो हो रहा है ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो हमने जो पर्टिकुलर सैंपल ले रखा है उस सैंपल में हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स प्रेजेंट हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे सैंपल लिया कौन सा था। मैंने यहाँ पे गैलेक्टोज को लिया था और आपको पता है कि गैलेक्टोज इज अ काइंड ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। ओके, सो जो पर्टिकुलर हमारी शुगर्स ये टेस्ट फेल कर जाती हैं वो सारी के सारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। ओके, सो एक ये हमारा टेस्ट परफॉर्म हो गया। देन इसके बाद में अब ये रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, चलिए इसके बीच में डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं उसके लिए एक हमारे पास सिंपल सा टेस्ट आता है, दैट इज कॉल्ड रैपिड परफ्यूरल टेस्ट। ओके, सो ये हमारा आज का लास्ट टेस्ट है, रैपिड परफ्यूरल टेस्ट फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो रैपिड परफ्यूरल टेस्ट बेसिकली हम लोग परफॉर्म क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ये चीज़ आप देखिएगा ज़रा। देखिए, इसको हम परफॉर्म इसलिए करते हैं ताकि हमको जो हमारे कीटोजेज हैं एंड वेरियस काइंड्स ऑफ सुक्रोज हैं उनके ऊपर हमको इन्फॉर्मेशन मिल सके, उनके डिटेक्शन के लिए हम लोग बेसिकली इसको परफॉर्म करते हैं। ओके, परफॉर्म कैसे करते हैं? हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में अपना 2 ml सैंपल ऐड करते हैं। ओके, नॉट ओनली 2 ml, इट इज़ अराउंड 1 to 2 ml। ओके, सो एग्जैक्टली आप 2 ml ना भी लेते हैं तो चलेगा, आप 1 ml ले लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। देन उसमें हम अप्रॉक्स 1 ml, अराउंड 1 ml 1% एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थॉल हम लोग इसमें पोर करते हैं। ओके, देन इसको डालने के बाद में फिर हम कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं अराउंड 5 ml। ओके, एंड इन सारी चीज़ों को ऐड करके टेस्ट ट्यूब में उसको हम लोग बॉईल करते हैं एंड हमको रिक्वायर्ड रहती है एक टेस्ट ट्यूब, एंड टेस्ट ट्यूब में हम लोग ऐड करेंगे अपना सैंपल। ओके, सो हमारे पास सैंपल एक शुगर का है जो कि हमने इसमें डिजॉल्व कर रखा है, इसको हम ऐड करेंगे अपनी टेस्ट ट्यूब में अराउंड 1 to 2 ml। ओके, देन इसके बाद हम ऐड करेंगे अल्फा नेप्थॉल जो कि हमने अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना रखा है। ओके, सो इट इज़ 1%। ओके, अराउंड 1 ml हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अल्फा नेप्थॉल बेसिकली काम क्या करेगा? अल्फा नेप्थॉल मैंने आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में मिलकर डाई का फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो अब हम ऐड करेंगे इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl हम। ओके, सो धीरे धीरे ऐड करेंगे, ज़्यादा स्पीड में नहीं ऐड करेंगे क्योंकि बम्पिंग काफ़ी स्पीड में हो सकती है यहाँ पे, और ख़ुद को सिक्योर रखना सबसे बड़ा कंसर्न रहता है हमारी किसी भी केमिस्ट्री लैब में, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी को भी आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कीजिए। ओके, सो अब इसकी बारी आती है हीट करने की। ओके, सो हम इसको बॉईल करेंगे एंड बॉईल करने पे हमको जो कलर मिलेगा इसके अंदर डीप पर्पल कलर आएगा। ओके, एंड डीप पर्पल कलर हमको बताएगा कि हाँ इसके अंदर हमारे वेरियस काइंड्स ऑफ शुगर्स एंड फ्रक्टोज प्रेजेंट हैं। ओके, सो अभी मैं इसको हीट कर रहा हूँ और आप इसको देख सकते हैं, इसके अंदर हैं डीप पर्पल कलर, दैट मीन्स कि जो हमने सैंपल ले रखा था उसके अंदर कहीं ना कहीं शुगर प्रेजेंट है या फ्रक्टोज प्रेजेंट है। अब